हमारा आज का क्वेश्चन है कि 722 गुणे 726 में क्या जोड़ें कि यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो समझेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक को याद कर लें तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको याद रखना है। 722 गुणे 726 दिया गया है। 722 गुणे 726, इसमें हम क्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है इन संख्याओं के मध्य डिफरेंस कितना है। अगर 722 और 726 के मध्य डिफरेंस देखें तो कितना है, 4 का। इनके मध्य कितना आ रहा है, 4 का जो है डिफरेंस है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है d/2 का होल स्क्वायर। डी यानी डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 4 का। तो इस फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है आसानी से हल कर पाएंगे। d/2 का होल स्क्वायर, केवल यही फार्मूला लगाना है, बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो d कितना है, डिफरेंस 4 का है, तो लिखेंगे 4/2 इसका होल स्क्वायर। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब 4 कैसे जुड़ेगा वो भी समझेंगे कि अगर 4 जोड़ रहे हैं तो 4 हमारा जुड़ने पर क्यों हो जाएगी ये पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए लिखते हैं हम संख्या अपनी 722 गुणे 726। इस संख्या को आप देखेंगे तो 722 जो है ये 724 से 2 कम है और ये 724 से 2 अधिक है। तो लिखेंगे 724 माइनस 2 और इंटू 724 प्लस 2। ये हमारा बन गया फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, a है हमारा 724 माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो 724 ऐसे ही रहेगा, 724 का ही स्क्वायर बनेगी ये संख्या। अगर हम इसमें 4 जोड़ दें, माइनस 4, 2 का स्क्वायर होता है 4। ये माइनस 4 है, अगर हम इसमें प्लस 4 कर दें यानी प्लस 4 जोड़ दें तो ये और ये कट जाएगा, जिसके बाद ये संख्या हमारी जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर भी फार्मूले से हमारा आया है d/2 का होल स्क्वायर, यानी डिफरेंस है 4 का, तो 4/2, 2 से 2 कट गए, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी 4 जोड़ने पर ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं -4। अगर हम इसमें प्लस 4 कर दें तो ये संख्या जो है यानी 4 जोड़ दें तो ये हमारी संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा आंसर आया 4। इसी पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे, जो है आपको कुछ और जो है बताएंगे प्रश्न। जैसे कि हम लिखें 136 गुणे 140। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ये आपके लिए है नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा 232 गुणे 236। तीसरा क्वेश्चन है 42 गुणे 46। तो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। और इधर कुछ और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 756 गुणे 760। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है 802 गुणे 806। 802 गुणे 806। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 280 गुणे 284। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 142 इंटू 146। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व करिएगा।
और देखिएगा ये फार्मूला फिट हो रहा है और आंसर जो है देखिएगा सही आ रहा कि नहीं, फिर आंसर इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप हल करिएगा और समझिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। d/2 का होल स्क्वायर जो है, d/2 का होल स्क्वायर ये एक फार्मूला होता है, इसके माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो अगर इनमें डिफरेंस, जैसे अगर सम संख्या आ रही है कोई डिफरेंस, तब भी यह फार्मूला आपका काम करेगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं कि अगर जो है सम संख्या होगा जब डिफरेंस, तो ये फार्मूला आपका हमेशा काम आएगा। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं 10 × 20, इसमें क्या जोड़ा जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इनके बीच डिफरेंस कितना है 10 का, तो 10/2 इसका होल स्क्वायर बराबर 2 पंचे यानी 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 25। और 10-20 का गुणा कितना होता है 200। अगर इसमें हम 25 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, यानी ये हमारा जो 25 आया है इसको ऐड कर दें 225, ये जो है 15 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले को जो है आप चेक भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर उसका अंतर सम संख्या आ रही है तो ये फार्मूला आपका जो है काम करेगा। और इस प्रकार इन प्रश्नों को आप जो है प्रैक्टिस करिएगा और इस फार्मूले को ज़रूर याद रखिएगा, d/2 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।